द पावर ऑफ फोकस, जैक कैनफील्ड, मार्क हैंसन एंड लेस ह्यूएट। आज की तेज तर्रार दुनिया में हर किसी के अपने अपने सपने। हर कोई सोचता है कि वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूज कर सके और कुछ ऐसा कर सके जो यादगार हो। इसमें आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को जोड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, एक अच्छी जॉब या बिजनेस सेट करना हो सकता है, और लॉन्ग टर्म गोल में एक गाड़ी लेने से लेकर एक घर खरीदना भी हो सकता है। कुछ भी हासिल करने में अलग अलग तरीके की मेहनत और फोकस माइंड की जरूरत होती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम अपनी लाइफ में इन गोल्स को अक्सर एक ही चीज की कमी की वजह से हासिल नहीं कर पाते। वो इंग्रेडिएंट है फोकस। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए अपनी प्लानिंग किस तरह से करें और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कितना एफर्ट लगाएं। हर काम को करने के लिए एक ट्रैक पर चलना जरूरी है, और वो केवल फोकस के साथ ही हो सकता है। और इस फोकस का कनेक्शन आपकी लाइफ के बहुत सिंपल एलिमेंट्स से जुड़ा होता है, जिन्हें आप डेली रूटीन में नोटिस भी नहीं करते हैं। इसीलिए द पावर ऑफ फोकस बुक से कुछ की इनसाइट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके माइंडसेट को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेगी। की इनसाइट्स। सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है कि आप गुड हैबिट्स को अपनाएं और अपनी बैड हैबिट्स में सुधार लाएं। हम सबका अपने दिन को गुजारने का कुछ ना कुछ रूटीन होता ही है। अब कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो रोज रोज नहीं बनते, और उनके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शेड्यूल का परमानेंट पार्ट होती हैं। जैसे हर दिन आप उठकर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और नाश्ता करते हैं। चांसेस ये हैं कि आप इन चीजों को डेली करते हैं, तो इनके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप इन्हें रोज करते हैं और ये आपकी हैबिट बन चुकी होती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी भी हैबिट्स हैं जो हमें एक अच्छे रास्ते पर चलने से रोकती हैं, और जिनकी वजह से हमारा बहुत सा काम अटक जाता है। छोटी छोटी चीजें जैसे अपनी कार की चाबियां भूल जाना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, टाइम से नहीं सोना, ये सब आगे चल के आपके मोमेंटम को खराब कर सकती है। तो ये बात तो साफ है कि आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करेंगी, और अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो इन आदतों पर काम करना पड़ेगा। अपनी अच्छी आदतों को कंटिन्यू रखिए और कोशिश करिए कि आप बैड हैबिट्स में भी सुधार कर सकेंगे। सबसे जरूरी है इन खराब आदतों को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके होने के चांसेस को धीरे धीरे कम करते जाना। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप वीक में हर दिन लेट सोकर उठते हैं तो कोशिश करिए एटलीस्ट एक दिन जल्दी उठें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है उनके होने के ट्रिगर्स को पहचानना, कि आखिर आप उन बैड हैबिट्स को परफॉर्म ही क्यों करते हैं। जैसे लेट सोकर उठने की क्या वजह है? कहीं आपका देर तक मोबाइल चलाना तो नहीं? आपको उस ट्रिगर को सिर्फ पहचानना नहीं है, बस उसे कम करने की कोशिश भी करनी है। की इनसाइट। अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। उन फील्ड्स को सिलेक्ट कीजिए जिनके लिए आप बने। हर कोई चाहता है कि लोग उनके बारे में बात करें और उनके नाम को जानें, लेकिन आप ही सोचिए कि आप किसी ऐसी चीज के लिए जाने जा सकते हैं जो आपको आती ही नहीं हो। अब अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को नहीं चुनते तो क्या आज उनका इतना नाम होता? अगर शाहरुख खान एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखते तो क्या उनका इतना नाम होता? नहीं ना। तो ये एक सिंपल सी बात है, आपको लाइफ में हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आपको केवल उन्हीं चीजों पर ज्यादा खास ध्यान देना चाहिए जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बहुत से लोग उन एरियाज में काम करते हैं जो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ के बाहर होते हैं। तो फिर इस कही गई बात का क्या फायदा? मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आप अपनी 11th और 12th क्लास में, और आपके पेरेंट्स ये फैसला करते हैं कि अब आप IIT की तैयारी करेंगे, और भले ही आपका मन स्पोर्ट्स में जाने का हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भले ही आप शुरुआत में इस प्रिपरेशन को ठीक से कर लें, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको फील होगा कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। और इसका सीधा रीजन यही है कि आप एक ऐसी चीज में अपने एफर्ट्स डाल रहे थे जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और मन दोनों ही नहीं थे। वहीं अगर दूसरी तरफ यही एफर्ट्स अगर आपने अपनी फील्ड में लगाए होते जिसके लिए आप नेचुरली प्रोग्राम थे, तो आपकी जर्नी कभी भी बीच में नहीं रुकती और आप इसमें कामयाब होते। अब आपने अपनी फील्ड चुन ली है, लेकिन इस केस में भी चैलेंजेस तो आएंगे। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि
आखिरकार हम अपने काम को कैसे मैनेज करें और उस टास्क को कैसे ढूंढें जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑथर कहता है, इसका एक आसान सा तरीका है। जब भी आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने और इनमें से किसी एक आंसर को चुनना है। पहला है डंप करना। खुद से पूछिए कि क्या ये काम जरूरी है और क्या इसके कुछ फायदे हैं। अगर नहीं तो इस काम को डंप कर दीजिए। दूसरा है काम को डेलीगेट करना। अगर आपको लगता है कि ये काम कोई और इंसान बेहतर तरीके से कर सकता है तो अच्छा होगा कि आप उसे ये काम पास कर दें। इसी टेक्निक को डेलीगेट करना कहते हैं। तीसरा है काम को डिफर करना। खुद से पूछिए कि क्या ये टास्क अर्जेंट है और अगर नहीं तो क्या इसे कुछ टाइम आगे शिफ्ट किया जा सकता है। अगर हाँ तो ऐसा कीजिए। और सबसे एंड में वो काम जो बहुत अर्जेंट है और उसे डिफर नहीं किया जा सकता तो उसे तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। हर कोई दुनिया को अपने हिसाब से बदलता है। अगर हम सब एक ही काम करने लगेंगे तो दुनिया में कभी भी कोई इनोवेशन नहीं होगा और हम एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसके लिए हम बने ही नहीं हैं। की इनसाइट्स। किसी भी क्राइसिस को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ ठीक करने की कोशिश करिए। आपके मन में पहला थॉट क्या आता है जब आपसे कोई फेलियर या सेटबैक की बात करता है? अब ये सेटबैक अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। शायद किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल होना या पैसे का नुकसान हो जाना या फिर कोई चोट लग जाए। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कब कौन सी प्रॉब्लम सामने आ जाए आप कह नहीं सकते, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में एक चीज तो कॉमन होती है, आपका ये महसूस करना कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका कुछ भी सिनेरियो हो, लेकिन किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से निकलना एक सरदर्द भरा काम है और किसी भी क्राइसिस से बाहर निकलने में हमेशा आपका माइंडसेट और अप्रोच मैटर करती है। आप किसी प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखते हैं उससे बहुत कुछ तय होता है। एक रास्ता तो यह है कि आप एक शुतुरमुर्ग की तरह उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ भी ना करें और बस अपना सर जमीन में धंसा लें, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सही तरीका ढूंढें। अगर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी तो आप लाइफ में किसी भी क्राइसिस से निपट लेंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी है, हर प्रॉब्लम चुटकी बजाकर ठीक नहीं हो जाती। हर प्रॉब्लम का अपना एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और कभी कभी उस तक पहुंचने में काफी टाइम भी लग सकता है। जरूरी यह है कि आप उससे निपटने का एक प्रोसेस तैयार करें और उसके एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। आगे से जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो खुद से कुछ सवाल पूछिए और उनका आंसर नोट करिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको खुद की प्रॉब्लम को पहचानना है। उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए। इसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसे ठीक करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में जरूरी है कि आप पोटेंशियल सॉल्यूशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें ताकि ये कंफर्म हो सके कि क्या वाकई इस अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। एक बार जब आपको पता लग जाए कि क्या बदलाव करने हैं तो इन्हें अपने हिसाब से अप्लाई करिए। आप इसमें एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। की इनसाइट्स। फ्यूचर में सक्सेस के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना एक हेल्पफुल प्रोसेस हो सकता है। माना कि हर सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ लोगों के सपोर्ट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। आप किसी बिजनेस को सेटअप करने के बाद उससे केवल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा नए मौके बनाकर दे सकता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर किसी के साथ इमोशनल होकर एक बॉन्ड बना ले। ऑथर यहां पर इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस रिलेशनशिप, आपको एक अच्छी डील के मुकाबले कई ज्यादा गुना फायदे दे सकता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के फाउंडर हैं, आपने मार्केट में अपना नाम बनाया है, आपके प्रोडक्ट्स काफी रिलायबल माने जाते हैं और आपके काफी सारे लॉयल कस्टमर्स हैं। कुल मिलाकर बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब मान लीजिए कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर आपसे अपने खुद के प्रोडक्ट को बनवाने के लिए हेल्प मांगने आता है और आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हुए एडवाइस करते हैं और आप उसकी हेल्प करते हैं। अब आगे चलकर यही एंटरप्रेन्योर एक मल्टी-मिलियनर डॉलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता है और फिर आपको कॉल करता है। उस कॉल पर वो आपको बताता है कि कैसे आपकी हेल्प से आज वो ये हासिल कर पाया है और एक टोकन के तौर पर वो आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाना चाहता है। अब सोचिए, आप दोनों का रिलेशन एक कोलैबोरेशन के तौर पर शुरू हुआ था और अब ये कहां से कहां पहुंच गया। जब बिजनेसमैन रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं तो साथ मिलकर बड़ी चीजें करते हैं।
जरूरी है कि आप अपने पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को एनालाइज करें और ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखें जिनसे ये रिश्ते और अच्छे हो सकें। याद रखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स किसी ना किसी तरह आपके काम जरूर आता है। की इनसाइट्स। सही जगह पर सही सवाल पूछने से आप अपनी सक्सेस के चांसेस को काफी बढ़ा सकते हैं। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास एक चॉइस होती है, या तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ या फिर हिम्मत करके सवाल करो। लेकिन ऐसा करने में काफी मेहनत लगती है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे मन में काफी सारे ख्याल होते हैं और हम ठंडे मन से चीजों को सोच नहीं पाते। इसी वजह से हम सही जगह पर सही चीज के बारे में सवाल पूछने से रह जाते हैं। ऑथर अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, मेरे दोस्त के डैड बहुत बीमार थे और उनके इलाज में बहुत खर्चा आ रहा था। मेरे दोस्त ने हर जगह पैसे मांगने की कोशिश की, रिश्तेदार, दोस्त, लेकिन कहीं से भी काम नहीं बना। एंड में हारकर उन्होंने पैसे जुटाने के लिए एक फंड रेजर यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए चैरिटी कलेक्शन शुरू किया। आगे जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। कुछ ही टाइम में सोशल मीडिया की हेल्प से उसके पास इलाज के लिए भरपूर पैसों का इंतजाम हो गया और वो अपने डैड का इलाज करवा पाए। इस इवेंट से हम क्या सीख सकते हैं? सिंपल है, जरूरी है कि आप हर एक मौके को सीरियसली लें और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। सही जगह पर सही तरह का सवाल करने से आप बहुत सी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बहुत से टाइम आप अपॉर्चुनिटीज को इसीलिए मिस कर सकते हैं क्योंकि आप उसके बारे में सवाल नहीं करते। सोचिए, आपका कितना सारा पोटेंशियल केवल आपके इंटेंट की वजह से वेस्ट हो रहा है। जब आप किसी वजह से सवाल पूछने से बचेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में और कैसे जान सकेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप थोड़ा बोल्ड बने और सवाल करना शुरू करें। यह सब एक बिजनेस फील्ड में भी काम करता है। किसी भी बिजनेस या आइडिया के बारे में सवाल करना और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इस तरह से आप नई फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। दूसरा आसान कंपोनेंट है रेफरल्स लेना। अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में कामयाब होते हैं तो वो क्लाइंट्स आपको अपने कॉन्टैक्ट से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। जितनी ज्यादा रीच उतना ज्यादा फायदा। की इनसाइट्स। पर्पस के साथ जीने से आप लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हैं। जरा खुद ही सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ में कोई मोटिव ना हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने एक्शंस को कैसे प्लान करेंगे? अपनी एनर्जी को कैसे और कहां इन्वेस्ट करेंगे? आप चाहें किसी को भी देख लीजिए, हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी पर्पस से ही भाग दौड़ रहा है। हर कोई अपनी रेस में अपने पर्पस को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और ये पर्पस टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, लेकिन एंड में आपका फोकस ही डिसाइड करता है कि आप खुश होंगे या नहीं। और सही चीजों पर फोकस करने के लिए आपके पास अपनी लाइफ का एक क्लियर पर्पस होना बहुत जरूरी है। आपके पास दुनिया भर का पैसा हो सकता है, लेकिन अगर वो सब करके आपके मन में खुशी का एहसास नहीं है तो आपको खुद से ये सवाल करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि अपने पर्पस को डिटेल में समझने के लिए आपको एक पर्पस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब काफी ब्रॉड होगा और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे। फिर आप उस पर्पस के सामने अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने टैलेंट का यूज कर रहे हैं? क्या आप अपनी पावर को सही जगह लगा रहे हैं? क्या आप खुद को टेस्ट कर रहे हैं? इसके बाद जरूरी है कि आप अपने काम को एनालाइज करें। क्या आपने अपने पिछले साल की गोल्स को अचीव किया है? अगर नहीं तो आपके पास कितना बैकलॉग है? उसे कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आप कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि आगे से ऐसा ना हो? लास्ट में आपको एनालाइज करना है कि आप किस तरह से जी रहे हैं। अगर आपको फील होता है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पोटेंशियल का फायदा उठाने की कोशिश करिए। अपने पर्पस को खोजिए और एक ऐसी लाइफ को जीना चालू करिए जिसके लिए आप असल में बने हैं। लाइफ में अपने पोटेंशियल को हासिल करने के लिए आपको अपने एक्शंस को सही डायरेक्शन में लगाना सीखना होगा। अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट और अच्छी हैबिट्स पर फोकस कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर प्रोडक्टिव ट्रैक पर ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये गाइड पसंद आई होगी।